नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चिराग अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो उसे याद आया कि गाड़ी की चाबी तो घर में ही रह गई है। तो उसने अपनी पत्नी शीला को आवाज़ लगाई, शीला, ओ शीला। 4-5 आवाज़ें देने के बाद भी शीला ने नहीं सुना तो गुस्से में घर में गया। चाबी लेकर शीला को देखा जो रसोई में काम कर रही थी। तो चिराग ने गुस्से में शीला को कहा, मैं इतने देर से तुम्हें आवाज़ें दे रहा था, तुम सुनी क्यों नहीं? तो शीला ने कहा, सुन तो ली थी, लेकिन रोज़ रोज़ आप ऑफिस जाते वक्त कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हो। कभी चश्मा, कभी टिफ़िन, कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप भूल जाते हो और तुमको नीचे जाते वक्त ही याद आता है। क्या भूला और मुझे आवाज़ देकर चीज़ें मंगाते हो। मैं रसोई में कभी सब्जी में नमक डालना भूल जाती हूँ, कभी गैस जलाना। आप जाओ तो अपनी चीज़ें संभाल कर ले जाया करो। रोज़ रोज़ मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं। आपने मुझसे शादी की है तो पत्नी बनाकर रखा करो, नौकरानी नहीं। तभी दूसरे कमरे से सासू माँ की आवाज़ आती है, बहू। तो ये सुनकर शीला तुरंत अपनी सासू माँ के कमरे में गई। इधर चिराग गुस्से में ऑफिस चला जाता है। शीला की सासू माँ शीला को कहती है, बहू, रात से फिर घुटनों में दर्द हो रहा है, थोड़ा मलहम लगा दे। तभी शीला अपनी सासू माँ को कहती है, माँ जी, मैंने आपको कितनी ही बार कहा था, जब भी टॉयलेट जाओ तो मेरे कमरे वाले वेस्टर्न टॉयलेट में जाया करो। पुराना टॉयलेट तो नौकरों के लिए है। पुराने टॉयलेट में जाने से आपको घुटनों में दर्द हो जाता है। तो सासू माँ कहती है, बहू, रात में मैं तुझे क्यों परेशान करूं? शीला सासू माँ की घुटनों में मलहम लगाती है तो सासू माँ कहती है, बहू, आज फिर चिराग से झगड़ा हो गया। नहीं माँ जी, शीला कहती है। सासू माँ कहती है, मैंने सब सुन लिया था। मेरा बेटा हमारे लाड़ प्यार की वजह से गुस्सेल स्वभाव का हो गया। इसको कितना भी समझाओ लेकिन अपना गुस्सेल स्वभाव नहीं छोड़ता है। शाम को चिराग ऑफिस से घर आता है। शीला से पूछता है, आज डिनर में कौन सी सब्जी बनाई है? तो शीला कहती है, दाल और लौकी की सब्जी। तो चिराग गुस्से में शीला को कहता है, रोज़ रोज़ दाल बनाती हो, ऊपर से डिनर में लौकी की सब्जी। तुम्हें मालूम है मैं लौकी की सब्जी कम ही खाता हूँ। शीला चुप रहती है। चिराग गुस्से में पिताजी के कमरे में जाता है। कहता है, पिताजी, आप रोज़ रोज़ लौकी, तुरई, बैंगन की सब्जी क्यों लाते हो? आपको मालूम है मैं ऐसी सब्जियां नहीं खाता हूँ। तो पिताजी कहते हैं, बेटा, आजकल सब्जियां यही ज़्यादा आ रही है। ठीक है, कल से मैं तेरी पसंद की सब्जियां लाया करूँगा, गुस्सा मत हो। लेकिन चिराग का गुस्सा अभी तक भी शांत नहीं हुआ। गुस्से में डिनर भी होटल में कर लिया, जिससे उसके हिस्से का खाना पड़ा ही रह गया। शीला को इस बात से बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन चिराग को पिताजी को लेकर डेंटल क्लिनिक दिखाने जाना था। तो चिराग सुबह जल्दी तैयार होकर पिताजी को कहता है, पिताजी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस में भी काम है। लेकिन पिताजी को तैयार होने में देर लग जाती है। तो चिराग अपने पिताजी पर गुस्सा होकर कहता है, पिताजी, आप अभी तक भी तैयार नहीं हुए, मुझे ऑफिस की देर हो रही है। आप अब फ़ोन करके अगली तारीख ले लेना। ये बात शीला भी सुन रही थी। उसको चिराग पर गुस्सा आया। कहने लगी, 2 दिनों से पिताजी के दांत में दर्द हो रहा था। बड़ी मुश्किल से आज का समय मिला था और तुम कह रहे हो
अगली तारीख ले लेना। ऐसे तो ऑफिस लेट भी चले जाते हो, आज पिताजी के लिए समय भी नहीं है। तुम ऑफिस जाओ, मैं पिताजी को दिखाकर आ जाऊंगी। चिराग गुस्से में ऑफिस चला जाता है। जब से शीला की शादी चिराग से हुई थी, तब से शीला ये ही देखती आ रही थी कि चिराग बात बात पर गुस्सा होना, डांटना, अपशब्द कहना आदि से परेशान होने लगी थी। इसलिए शीला ने ये फैसला कर लिया था, जब तक चिराग का स्वभाव ठीक नहीं होगा वो बच्चे नहीं करेगी। इस बात पर भी चिराग शीला से झगड़ा करता रहता है। घर का कोई भी काम चिराग नहीं करता था। चिराग अपने बूढ़े बीमार माता पिता को भी अपने बुरे स्वभाव से परेशान करता रहता है। चिराग के माता पिता चिराग के बुरे स्वभाव से उदास हो जाया करते थे। शीला से ये देखा नहीं जाता था। शीला के माता पिता ने शीला को अच्छे संस्कार दिए थे। शादी के वक्त शीला की माताजी ने शीला को समझाया था कि जिस घर में तू जा रही है अब वो ही तेरा घर है। उस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना। तेरी वजह से किसी को भी परेशानी नहीं हो। शीला रोज रोज चिराग के गुस्सेल स्वभाव, चिड़चिड़ेपन से, परेशान होने से तनाव में रहने लगी। चिराग अपने माता पिता को भी अपने बुरे स्वभाव से परेशान करना नहीं छोड़ता था। शीला ने चिराग को सबक सिखाने के लिए एक प्लान उसके सास ससुर जी के साथ रचा। प्लान ये था कि चिराग जब भी गुस्सा करे तो सब लोग हंस दिया करो और जो काम वो बोले उसे मत करो। डिनर पर सब लोग खाना खा रहे थे। सब्जी में ज़्यादा मिर्ची होने की वजह से चिराग शीला पर गुस्सा होकर कहता है, शीला तुमने सब्जी में इतनी मिर्ची डाल दी, कम नहीं डाल सकती थी क्या? अब ये सब्जी तुम ही खाओ। ये सुनकर सभी लोग चिराग के गुस्से पर हंसने लगे। ये देखकर चिराग चौंक जाता है। वो कहता है, क्यों हंस रहे हो तुम? तो चिराग की माँ कहती है, बेटा हमें तो सब्जी में मिर्च ज़्यादा लग नहीं रही है। लगता है तू ऑफिस के काम से परेशान रहता है। ऑफिस में तो किसी पर गुस्सा कर नहीं सकता, यहाँ आकर हम पर बात बात पर गुस्सा करता है। सब्जी हम सभी को अच्छी लगी, तुम्हें तो सिर्फ गुस्सा करना होता है। अब चिराग जब भी घर वाले पर गुस्सा करता था तो सभी लोग हंसने लगते थे, उसकी कोई भी बात नहीं मानते थे। इससे परेशान होकर चिराग ने अब गुस्सा करना छोड़ दिया। उसे भी लगने लगा कि ज़्यादा गुस्सा सेहत, घर परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। अब शीला सोचती है कि चिराग के गुस्से पर वो भी गुस्सा या झगड़ा करती तो उसका परिवार बिखर जाता। आज चिराग के माता पिता सोचते हैं, शीला जैसी बहू ने चिराग का स्वभाव ठीक कर दिया और हमारा बुढ़ापा भी। फिर कहा, भगवान ऐसी बहू सबको दे।